7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विधानसभा का गतिरोध समाप्त हो गया है। साथ ही कांग्रेस के निलंबित 6 विधायक भी बहाल कर दिए गए। एक ओर जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने डोटासरा के अपशब्दों के लिए माफी मांगी, तो सीएम ने भी सदन की गरिमा धूमिल होने पर खेद जताया। कहा कि सदन का एक एक मिनट राजस्थान की जनता का है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी सभी को मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाया है। क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट देखिए। सात दिन तक चले सियासी गतिरोध। इस बीच सदन से लेकर सड़क तक हुए विरोध। कभी विधानसभा में रात्रि विश्राम, तो कभी सदन के भीतर भोज का इंतजाम, कभी धरना प्रदर्शन, कभी सड़क पर मंच संचालन। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा शायद ही पहले कभी देखा गया होगा जैसा पिछले 7 दिनों में हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज की एक सीमा होती है। इसकी भी खींचने की एक सीमा थी। ये सीमा समाप्त हो गई और आखिरकार गतिरोध का रायता सिमटा। लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि जिन 2 शख्सों के इर्द गिर्द ये सारा गतिरोध चला, उनमें से ना तो किसी ने माफी मांगी, ना ही किसी ने अपने व्यवहार के लिए खेद जताया। बल्कि प्रदेश के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद इसकी बागडोर अपने हाथों में ली और बड़ा दिल दिखाया। सीएम ने न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष को अपने कक्ष में बुलाकर बैठक की, बल्कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत से भी फोन पर इस विवाद को खत्म करने की बात की। नतीजा ये हुआ कि 7 दिन बाद सत्ता और विपक्ष दोनों सदन में उपस्थित दिखाई दिए। बार-बार कहा जाता है कि जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डोटासरा के अपशब्दों के लिए माफी मांगी, शायराना अंदाज में घटनाक्रम को बयां किया और डोटासरा की जगह खुद उनके व्यवहार के लिए माफी मांग दिखाई दी। धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता को कि जिन्होंने आज इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। मैं शिकायत भी करना चाहूंगा सदन के नेता महोदय से भी कि यही वार्ता आप चाहते तो आज से 4 दिन पहले हो जाती। हमें न तो यहां सोना पड़ता, न बाहर सड़कों पे रहना पड़ता। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। सीएम भजनलाल शर्मा, जिन्होंने इस गतिरोध को तोड़ने की बागडोर अपने हाथों में ली, उन्होंने जनप्रतिनिधियों के कर्तव्यों का सभी को पाठ पढ़ाया और कहा कि सदन चलाना किसी एक की नहीं, बल्कि राज्य के सभी 200 विधायकों की जिम्मेदारी है। हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी ईगो के लिए भी नहीं हैं। हम हैं तो सिर्फ राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए सदन में आए। हम इसलिए भी नहीं हैं कि कोई भी वक्तव्य हम कहें वो जनता के बीच में नहीं, माननीय सदस्यों के बीच में नहीं, वो खुद के लिए भी रातें काली करने वाला होता है। रातें काली करने वाला होता है। का समय बहुत कीमती होता है और इसका पूरा जो खर्चा है वो राजस्थान की जनता वहन करती है। राजस्थान की जनता वहन करती है। दोनों दलों के नेताओं के वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन दोनों के व्यवहार की तारीफ की। सदन की गरिमा को शर्मसार करने वाले नेताओं को सख्त चेतावनी दी और कहा कि माफ करने की भी एक सीमा होती है। बार-बार कहा जाता है कि बड़ों को क्षमा और छोटों का उत्पाद, ये कहा जाता है, लेकिन उसे छोटों के उत्पाद की भी एक सीमा होती है। जब सीमाएं अपनी लांघ लेती हैं तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। और उसके लिए गतिरोध के मैं भी लगातार संपर्क में था, विपक्ष के नेताओं से भी था, माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी भी सदन से संपर्क में था। इन सब के बाद जाहिर था कि अब 7 निलंबित विधायकों की सदस्यता बहाल होगी और हुआ भी ऐसा है। सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने डोटासरा सहित कांग्रेस के 6 विधायकों का निलंबन वापसी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद सभी विधायकों का निलंबन खत्म हुआ। चलिए, ये तो रहा पूरा घटनाक्रम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब करने के लिए 7 दिन की नौबत क्यों आई, जबकि ये 2 दिन के भीतर भी सिमट सकता था। सवाल कई है, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।
डेस्क रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो जनप्रतिनिधि के प्रति उधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट 2024 एग्जाम पहले दिन 2 पारियों में हुआ। 10 लाख परीक्षार्थियों का भाग्य OMR में कैद हो गया है। छोटी मोटी व्यवस्थाओं के बीच REET की पहले दिन की परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हुई है। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट में पहले दिन प्रदेश भर के तमाम जिला मुख्यालयों पर छात्रों का हुजूम उमड़ा। हाथ में पेन और एडमिट कार्ड लिए शिक्षक बनने का सपना लेकर लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। पहले दिन 2 पारियों में आयोजित हुई परीक्षा में लगभग 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने अपनी किस्मत OMR शीट के भीतर कैद करा दी। कैसा रहा पेपर, किस तरह से रहे और पहले से टफ पहली बार दिया, ऐसा कुछ बताएं? पहली बार दिया है, अच्छा रहा, बहुत अच्छा है। किस लेवल का देखते हैं पेपर, आप जिस तरह से सोच के आए थे उस लेवल का आया या फिर क्या है? सरल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। हार्ड नहीं था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए क्या मैथ्स में थोड़ा हार्ड लगा, बाकी ठीक था। बिल्कुल। आप भी पेपर दे के आए हैं, किस तरह से लगा? हार्ड था? बहुत बढ़िया था, पेपर बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, आराम से किया, बढ़िया। अच्छा, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन? मैथमेटिक्स से और अपने जीके का बढ़िया पेपर था। बिल्कुल। मैडम आप बताइए किस तरह से लेवल का पेपर का लेवल किस तरह से था, किस तरह से गया? एवरेज लेवल था, एवरेज लेवल था। आपने तैयारी की थी, उस अकॉर्डिंग आया या फिर टफ लगा थोड़ा? नहीं, टफ नहीं था, टफ नहीं था, आसान था। परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह देखने को मिला। छात्र सुबह सुबह ही अपने अपने गांव और शहर से अपने अपने सेंटर वाले शहरों में पहुंचने लगे थे, जहां से वो अपने अपने सेंटर्स तक पहुंचे और अपनी किस्मत का फैसला किए। वहीं एग्जाम देने के बाद जैसे ही छात्र बाहर आए तो उनके चेहरे बता रहे थे कि परीक्षा कैसी गई है। किसी ने पेपर को आसान बताया तो किसी ने थोड़ा कठिन, किसी को पेपर लेंथी लगा तो किसी के चेहरे खिले खिले नजर आए। किस तरह का पेपर हुआ आज? क्या हुआ पेपर? कैसा बहुत बढ़िया। कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। कैसे सवाल आए? बड़े अच्छे अच्छे, थोड़े सरल, थोड़े जटिल, थोड़े मीडियम। किस तरह का पेपर हुआ है? सिंपल हुआ। मॉडरेट। कितना चेहरे पे जो खुशी दिखे रही, ऐसे पेपर अच्छा हो जाएगा। अच्छा हुआ। कोई सवाल कठिन आया या? अच्छे आए, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं था, ना ज्यादा इजी था। इससे पहले क्या बस स्टैंड, क्या रेलवे स्टेशन, क्या टैक्सी, ऑटो स्टैंड, हर जगह केवल छात्र छात्राएं दिखाई दिए। सबको बस जल्दी से जल्दी परीक्षा केंद्र पर पहुंचना था और खुद की किस्मत का फैसला करना था। प्रशासन ने भी छात्रों की संख्या को देखते हुए कसी हुई तैयारी की, चाहे बसों की बात कर ले या रेल या फिर अन्य सार्वजनिक वाहनों की बात कर ले। बच्चों को परीक्षा स्थल पर पहुंचाने के लिए सभी मुस्तैद नजर आए, जिससे बच्चे समय पर अपना परीक्षा स्थल पर पहुंच सके। पुलिस की तरफ से बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था की गई है, जगह ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा चेयरमैन साहब के साथ जाके देखा तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा ही रीट की परीक्षाएं बड़ी शांतिपूर्ण पूरे राज्य में संपन्न हो रही है। वहीं पिछली परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों से सीख लेते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। परीक्षा देने आए छात्रों की सघन चेकिंग की गई और पूरी तफ्तीश के साथ जांच करने के बाद ही सेंटर में परीक्षार्थियों को घुसने दिया गया। महिलाओं की ज्वेलरी, हाथ में बंधे धागे और कपड़ों पर लगे एक्स्ट्रा बटन भी काटे गए। इस दौरान कई जगह बहस देखने को मिली, लेकिन उसी सेंटर्स पर मौजूद प्रशासनिक कर्मचारियों ने बखूबी मैनेज किया और परीक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करवाया। पेपर अच्छा बनाया था और जिस हिसाब से मेहनत करी है और जो क्वेश्चंस थे, जो उन्होंने पेपर पर्यवेक्षक थे बनाने वाले, काफ़ी दाद देना चाहूँगी। पेपर है जो ज़्यादा कठिन भी नहीं था, मध्यम था, कर सकते हैं। काफ़ी जो विद्यार्थी है वो इस परीक्षा में निकलने के चांसेस लगते हैं उनके। अच्छा, पिछली बार से थोड़ा कठिन था पेपर, फिर भी अच्छा गया। जो पढ़ने वाला बचा था उसके लिए बहुत अच्छा गया। तैयारी थी वैसा रहा है? हाँ, क्या लगता है? बढ़िया है, निकाल लोगे इस बार? बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सब रिजल्ट रहेगा। किस तरह के सवाल? वहीं प्रशासन की सख्ती के चलते लेट होने वाले या फिर अन्य किसी कारण से कई छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाए।
और उनका पेपर छूट गया, जिसके बाद कई के आंसू छलक गए तो कई मायूस चेहरा लेकर निराशा के साथ वापस लौट गए। ओनली फॉर 4 मिनट लेट पहुंची, 15 मिनट तो आपने ऐसे ही यहाँ पे खराब कर दिए सर। मेरी गाड़ी बीच में पंचर हो गई है, मेरी एक बच्ची और है, उसको मैं स्कूल छोड़ के जस्ट आई हूँ सर। लेट पहुंचने पर आने नहीं दे रहे। आज क्या कह रहे हैं? हमें आने देना चाहिए, हमारी इतनी सालों की मेहनत खराब हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछली बार की चूक से सीख लेकर शासन और प्रशासन दोषारहित और नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। गुरुवार को 2 पाली की परीक्षा में इसको साफ तौर पर देखा गया, जहां परीक्षा प्रोटोकॉल में बिल्कुल ढील नहीं बरती गई, जिससे सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। अजमेर में रीट परीक्षा 2024 की दोनों पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। परीक्षा समाप्त होते ही अभ्यर्थियों की भीड़ रोडवेज बस स्टैंड पर उमड़ी। अपने अपने गंतव्यों को ले जाने के लिए बसों में सवार होते छात्र नजर आए। कुछ अभ्यर्थी खिड़की के रास्ते बस में चढ़ते दिखे तो कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को गोद में उठाकर बस के अंदर पहुंचाया। इस दौरान रोडवेज प्रशासन और सिविल लाइन थाना पुलिस भी व्यवस्था संभालने के लिए मौके पर मौजूद रही। सिविल लाइन थाने के सब इंस्पेक्टर गिरिराज ने बताया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद 2-3 घंटे तक बस स्टैंड पर भीड़ बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यर्थी अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे, ट्रैफिक सामान्य हो जाएगा। वो शुरुआत में थोड़ा बच्चों ने क्या है कि समझ में नहीं आया था, फिर उनको अच्छे से समझाया है कि खिड़कियों से चढ़ेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेज है, तो उनको समझाइश की गई। तो अब किसी प्रकार के बच्चे खिड़कियों से नहीं चढ़ रहे, फिर भी प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, इस तरह की किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो तथा बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। 1 घंटा और कम से कम लगेगा, थोड़ा भीड़ और कम हो जाएगी जब तक। राजस्थान में रीट परीक्षा को सफल बनाने को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। लाखों अभ्यर्थी रीट की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को लेकर एक जुनून भी देखा जा रहा है। टोंक में भी एक महिला अभ्यर्थी को परीक्षा देने का इतना जुनून था कि महिला अपनी गर्भावस्था के बीच भी परीक्षा देने पहुंच गई। प्रियंका चौधरी का परीक्षा सेंटर टोंक के बरौनी के राजकीय उच्च विद्यालय में था। परीक्षा के दौरान अचानक से महिला अभ्यर्थी प्रियंका को लेबर पेन हुआ। इसकी सूचना केंद्र अधीक्षक ने तुरंत जिला प्रशासन को दी। उनकी सूचना पर परीक्षा केंद्र पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से प्रसूता को टोंक अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों की देखरेख में अभ्यर्थी प्रियंका चौधरी की नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है। फिलहाल नवजात और प्रसूता दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। घटना ये था, मैं सेंटर से बाहर था, ये पेपर दे रहे थे अंदर रीट का। अचानक मेरे पास समथिंग 12:05 पर कॉल आया कि थोड़ी दिक्कत है। तो फिर हम अंदर पहुंचे तो उन्होंने 108 बुला ली। उनसे DM कलेक्टर साहिबा से भी उन्होंने लिया परमिशन लेकर के, फिर यहाँ रेफर कर दिया उन्होंने। और हम सकुशल पहुंच गए यहाँ पर और लक्ष्मी का आगमन हुआ हमारे घर पर। बहुत खुशी की बात है ये। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा रीट 2024 के पहले दिन दोनों पारियों की परीक्षा ठीक से संपन्न हो गई है। CM और मुख्य सचिव सुधांश पंत स्वयं परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद ने बताया कि प्रदेश भर में परीक्षा का सफल आयोजन हुआ है। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या डमी कैंडिडेट या नकल का कोई मामला सामने अब तक नहीं आया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट परीक्षा की पहली और दूसरी पारी किसी भी अप्रिय घटना नहीं होने के साथ संपन्न हो गई है। परीक्षा देने आए अभ्यर्थी अपने अपने घर लौट रहे हैं। परीक्षा की सामग्री भी अलग अलग जिलों से रीट कार्यालय पहुंच रही है। परीक्षा की उपस्थिति क्या रही, किस तरीके से दोनों पारियों में व्यवस्था रही, वो जानने के लिए हमारे साथ में हैं बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश जी। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके दोनों रीट परीक्षा जो कि एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, इस परीक्षा की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे थे, CS सुधांशु पंत जी कर रहे थे। बिल्कुल अप्रिय घटना भी कुछ नहीं घटी है, क्या कहना चाहिए? जी धन्यवाद। सभी के सहयोग से, जिसमें कि परीक्षार्थी भी शामिल है, आम जन भी शामिल है, परीक्षार्थियों के अभिभावक भी शामिल है, सभी जिला परीक्षा संचालन समितियां और उनके माध्यम से जितने भी कर्मचारी अधिकारी इस रीट परीक्षा से जुड़े हुए थे, इन सभी के सम्मिलित सहयोग से आज की रीट परीक्षा की प्रथम और द्वितीय पारी सकुशल संपन्न हो गई है।
जिसमें कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय या अवांछनीय कोई भी घटना नहीं हुई है। और प्रथम पारी में लगभग 88.2% परीक्षार्थियों ने भाग लिया और द्वितीय पारी जो कि लेवल 2 की परीक्षा थी उसमें 90.64% परीक्षार्थियों ने भाग लिया। और ये आज की दोनों पारियां अच्छे तरीके से संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ में और गोपनीयता को बनाए रखते हुए आज की परीक्षा संपन्न हुई है। एक पारी की परीक्षा 28 फरवरी को होनी है। आज की जो परीक्षा सामग्री है, जो यूज्ड परीक्षा सामग्री है, वह आज रीट कार्यालय पहुंच जाएगी और 28 फरवरी की सामग्री 28 फरवरी को रीट कार्यालय पहुंच जाएगी। तो अभी तक किसी भी परीक्षा केंद्र से डमी कैंडिडेट या नकल का कोई मामला सामने आया? इस परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए थे, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग रीट कार्यालय से अलग अलग जिलेवार कार्मिकों द्वारा की जा रही थी। और माननीय बोर्ड प्रशासक और सेक्रेटरी और सारी टीम दिन भर इन सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग यहाँ से रीट कार्यालय से कर रहे थे। और इसके साथ ही बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। और इन सारे उपायों का प्रयोग करने से इस तरह की कोई भी घटना जिसमें नकल की बात सामने आती हो या कोई डमी कैंडिडेट के बैठने की बात सामने आती हो, इस तरह की कोई भी घटना आज नहीं हुई है। तो यह भी एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और सभी परीक्षार्थियों को भी मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। बालोतरा से बड़ी खबर आ रही है। सिरदरी पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है। कौशल में हेल्पर का काम ये युवक करता था। पाकिस्तान में किसी से बातचीत कर रहा था। सिरदरी पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। लगातार पाकिस्तान में इसकी बातचीत हो रही थी। केएन इंडिया के तेल कुओं पर कार्यरत था ये युवक और माना जा रहा है पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में था ये। शुक्रवार को युवक से एजेंसियां अब पूछताछ करेंगी। कुछ दिनों से पाकिस्तान में किसी से बातचीत इसकी चल रही थी। सिरदरी के कोशलू में हेल्पर का काम ये युवक करता था। बालोतरा से बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं। अनिल वैष्णव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। जी अनिल, क्या रिपोर्ट है, क्या अपडेट है? जी बता दें कि जिस तरह से, क्योंकि चूंकि पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर, तो यहाँ जो पड़ोसी जो देश है उसकी संदिग्ध गतिविधियां कई बार दिखा देती है। जैसे आज सुबह की बात करें तो एक कबूतर जो मिला था संदिग्ध अवस्था में, तो ऐसे में एक युवक है जो केएन इंडिया जो वेलपेड है जितने भी यहाँ पेट्रोलियम के, वहाँ एक युवक जो मिला था, तो वो उसका जो संपर्क है, उसके फोन के जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान से कहीं न कहीं संपर्क में नजर आए। तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो हरकत में आई है। उस युवक को हिरासत में लिया है। तो वो आखिर पाकिस्तान में कहां से टच में है उसको और कैसे उनसे बात करने का क्या रीजन है, तो उसको लेकर उस पुलिस ने उस आरोपी को हिरासत में लिया है। और जो है कल उसको सुरक्षा एजेंसी को सुपुर्द किया जाएगा। फिर जीआईसी की टीम द्वारा इसके आरोपी से जो है पूछताछ की जाएगी, तो कहां से संपर्क कर रहा था। और जो आरोपी युवक है बाड़मेर जिले के सिव विधानसभा का रहने वाला है। जी ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अनिल वैष्णव रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। बढ़ रहे हैं आगे बात अगली। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर मालपुरा में हिंदू संगठनों की आक्रोश रैली का आयोजन हुआ है। हिंदू संगठनों ने आक्रोश मौन रैली निकालते हुए इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। फांसी की सजा की नारेबाजी लगातार होती रही। छात्र छात्राओं ने मिलकर रैली निकाली। उपखंड अधिकारी और बालिकाओं द्वारा ही ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। और इसी खबर के साथ फिलहाल प्राइम में इतना ही। अन्य सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए NTV राजस्थान। नमस्कार।